यार बहुत अच्छी रिपोर्ट है और जॉब मार्केट ने मूड बनाया यूएस का। जितनी नौकरियां मिलनी चाहिए थी उसकी बहुत कम मिली और उससे मार्केट को लगा कि खुश हो गया कि यार तो काम बन गया, अपना माहौल बन गया। रेट कट हो की उम्मीद फिर से जीवित हो गई जो एकदम मर गई थी। अब लोगों को लगता है कि शायद कुछ फेड इस बारे में कंसीडर करे। हालांकि ये नंबर अगर 2-3 महीने तक ऐसे आएगा तो फिर मामला बन सकता है। अभी 1 महीने में थोड़ा सा वो रहता है, दिक्कत रहती है। जैसे लास्ट ईयर आप देखिए ना, 3.9, 3.8 फिर 3.9, तो जिगजैग चल रहा है यहाँ पे। दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरिंग का नंबर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। सर्विस PMI का वो गिर गया है 50 से नीचे। 50 से नीचे मतलब होता है कि नेगेटिव टाइप का है, मंदी टाइप की बात कर सकते हैं आप। 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। अब ये सब वन ऑफ है कि एक बार आ गया फिर से बदल जाएगा। कोई और इंटरनल रीजंस हो सकते हैं, चूँकि ईयर एंड क्लोजिंग थी, वहाँ पे भी क्वार्टरली क्लोजिंग थी, तो सब बहुत सारे फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं। देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन मार्केट ने फिलहाल उसको नीजर रिएक्शन के तौर पे बहुत खुशी के तौर पे लिया और टेक्नोलॉजी शेयर ने उसको लीड किया। कितना ज़बरदस्त नैस्डैक में तेज़ी बनी है और सारे इंडाइसेस 1-1.5% ऊपर गए। नैस्डैक 2% ऊपर गया और वही पुराने खिलाड़ी एनवीडिया, एप्पल और ये सब चीज़ भागते रहे। तो अब ये पता नहीं इंडिया में ये ट्रांसलेट होगा क्या। माहौल तो अच्छा है यूएस का। यूएस को देख के तो आप कभी चलते नहीं हो, खाली सुबह देख लेते हो। नहीं, चल गए तो हम बोल देंगे शाम को यूएस। चल गए तो यूएस की वजह से, गिर गए तो यूएस की वजह से नहीं। फिर अपने इंटरनल थोड़े से वीक है। तो वैसा ही है, देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है। लेकिन पिच अच्छी कह सकते हैं आप, पिच में कोई दिक्कत, पिच बढ़िया है। किस बेचारों के लिए नौकरी कम हो रही तो आप बोले पिच बढ़िया है। ये विडंबना है। देखिए नौकरी कम होना वहाँ, लेकिन वहाँ ज़्यादा भी तो थी। 1.3 है यार सबके लिए, यहाँ 1 भी नहीं है। तो 1.3 तो थोड़ा एक पे आ जाए तो ठीक रहे। नहीं अच्छा था वो, अच्छा मतलब इक्विटीज के लिहाज से कि फाइनली जाके एटलीस्ट जॉब रिपोर्ट थकी, एडिशंस कम हुए, वेज हाइक जितनी एक्सपेक्टेड था उतने नहीं थे, तो वो इंटरनल्स अच्छे थे, वेज इन्फ्लेशन वगैरह रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलेटेड, उससे रिजॉइस कर गए। ये जानते हो मुझे क्यों लग रहा है इसमें, मुझे कैच इसमें लग रहा है कि आपको याद होगा लास्ट वीक ही वेज रिपोर्ट आई थी। वेज रिपोर्ट 5% आर्ली बढ़ के आई है, हर घंटे की सैलरी 5% बढ़ी है। एक रीजन वो था। दूसरा वेज रिपोर्ट में था कि बहुत बढ़ गई इसलिए लोग थोड़ा सा हायरिंग कम कर रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट इसमें पड़ना ही था। अब हो सकता है कि स्वीकार कर लें इस नई सच्चाई को कि नहीं, ज़्यादा पैसे दे के नौकरी देनी पड़ेगी क्योंकि धंधा तो है, तो अगले बार फिर बढ़ के आ जाए नंबर। इसलिए मैंने कहा कि वो कैच है, उसको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेज हाइक होने से नंबर थोड़े कम हो सकते हैं मंथली। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, अगर होता है तो बहुत बढ़िया है फिर ये। चलिए जब तक है तब तक एंजॉय कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे किस तरह समीकरण बदलते हैं। आज के टीम लाइनअप, भाई टीम तो आप जानते हो हमेशा खबरें, नतीजे, सबका समीकरण है, उनके बेसिस पर है। स्टॉक की चाल वॉच आउट करनी, और सबसे ज़्यादा वॉच आउट करने की ज़रूरत होगी पहले स्टॉक की, कोटक महिंद्रा बैंक। इसके नतीजे आए शनिवार को, सैटरडे को। यार नंबर्स देखते ही कोई कह सकता था बढ़िया नंबर, बहुत गजब नंबर्स। NII 13% का जंप, मेरे ख्याल से 9-10% तो स्ट्रीट मान रही थी। मुनाफा 18% का जंप, फ्लैट से निगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी की बात एस्टिमेट्स के तौर पे नजर आ रही थी। दोनों टॉप लाइन नंबर्स अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। NIMs में एक्सपेंशन बढ़िया, 5.22 वाला 5.28% पे क्यू ऑन क्यू। एसिड क्वालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पे, नेट एनपीए बढ़िया 0.34% पे डटा खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। फिर डिपॉजिट्स क्यू ऑन क्यू 9.8% का जंप, साल दर साल 24% का इंप्रूवमेंट। हाईलाइट सीक्वेंशली देखिए क्या डिपॉजिट्स बढ़े। एडवांसेस बढ़िया 4.5-5% शायद क्यू ऑन क्यू, और ईयर ऑन ईयर 17.5% का जंप। हर आंकड़ा बढ़िया है, हर आंकड़ा अहेड ऑफ स्ट्रीट एस्टिमेट्स है। तो आज स्टॉक शायद हो सकता है हरे में शुरुआत करे, पर ये ऊपर पड़ता है, ये भूतकाल है। भविष्य काल को लेकर चिंता है जिसकी तर्ज बनी हुई है, क्योंकि दिक्कत तो वहां पे है कि RBI ने जो गाज गिराई, अब वो इनके लिए पता है सबसे बड़ा टेस्ट वही है। क्या ये किसी बजाज फाइनेंस की तरह नवंबर का माल 6 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा सकते हैं? तो बच गए।
या HDFC बैंक जैसे 1.8 या कितना 18 महीने या जो भी 1.5 साल लगे थे शायद HDFC बैंक को अपनी दिक्कतें सुलझाने में। ऐसा हुआ तो कोटक को तो और ज्यादा चोक किया हुआ है, उसके तो वाट लग जाएंगे। करेक्ट। तो ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा टिकाऊ आज अगर मूव्स आए भी तो वो डाउट है मुझे, तो इसलिए सिर्फ वॉच करिएगा ज्यादा। अगर आना होगा रिजल्ट रिलेटेड गैप अप के बाद कुछ ज्यादा दमखम शायद ही हो इस स्टॉक में। तो नंबर बहुत अच्छे हैं, उसके लिए थम्स अप है, उसके लिए ग्रीन है, पर हम सब जानते हैं दिक्कतें क्या हैं और कहां तक चली गई हैं। खैर, कोटक महिंद्रा बैंक ग्रीन अपने नंबर्स पे।